कनाडा इमिग्रेशन ने लगातार अपने रूल्स चेंज किए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि अब 2024 में कनाडा में अगर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे मूव होना है या सेटल होना है परमानेंटली कनाडा में, तो क्या ऑप्शन है, तो और कैसे होगी पीआर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से हैं 5 ऐसे प्रोग्राम्स जो अभी भी ओपन है जिनमें आसानी से आप कनाडा में अपनी पीआर करवा सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं सही स्टेप्स को। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं जी कि मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे पीआर के प्रोग्राम्स हैं या पाथवेज हैं कनाडा में जिनके थ्रू 2024 में आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम की। जी हाँ, अल्बर्टा प्रोविंस का ये प्रोग्राम रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम बेचा है। अगर हम बात करें कि अल्बर्टा ने एडवांटेज जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है उनका, वो अभी फिलहाल उसके ऊपर रोक लगा रखी है, नई फाइल्स नहीं ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जाके वो प्रोसेस नहीं करेंगे, पर अगर आप अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को एक तरफ रखते हैं अल्बर्टा की, सीधी बात करते हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम की, तो ये प्रोग्राम अभी भी पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इसके लिए कम्युनिटीज में आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए और पिछले 18 महीने में कम से कम 1 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस अगर है और अल्बर्टा की रूरल जो कम्युनिटीज हैं वहां पे आपके पास जॉब ऑफर है, तो आप इसमें अपनी जो पीआर की फाइल लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें जो आईएलटीएस स्कोर है वो बहुत कम की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी चीज सेटलमेंट फंड्स भी कम चाहिए होते हैं। एज का ज्यादा बैरियर नहीं होता, तो इसलिए अगर आपका गोल है 2024 में पीआर अप्लाई करने का, तो अल्बर्टा का रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम आपके जो सपना है पीआर का उसको रिन्यू जरूर कर देगा। तो ये इस प्रोग्राम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। नंबर 2, जो दूसरा प्रोग्राम इस वक्त काफी चर्चा में है वो अभी भी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। जी हाँ, अटलांटिक इमिग्रेशन को एज अ पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, पर बाद में उन्होंने इसको प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए इसे परमानेंट प्रोग्राम बना दिया है। और एक बात बता दूं, ऐसे एक प्रोग्राम है RNIP जिसका अभी पायलट हुआ था और इवेंचुअली उसको अब कनाडा इमिग्रेशन परमानेंट करने वाला है। चलिए हम वापस आते हैं हमारे जो सेकंड पॉइंट है, और वो है जी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जैसे नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, अगर हम बात करते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की या न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की, इन सारी प्रोविंसेस में आपकी पीआर हो सकती है जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू। इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए और वो भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ। जी हाँ, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की पूरी एक लिस्ट दे रखी है कनाडा इमिग्रेशन ने, और उसके साथ साथ अटलांटिक प्रोविंसेस की जो इमिग्रेशन है मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो एक ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है, वो सारे डेजिग्नेटेड है। अगर उनके पास आप काम करते हैं या आपके पास उनकी जॉब ऑफर है, तो इस प्रोग्राम के तहत आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी पीआर की फाइल लगाने के लिए। इसमें कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है, वो है टीयर कोड, यानी टीयर 0, 1, 2, 3। इनमें अगर आपके पास जॉब है तो आप आसानी से, जैसे ही आपकी जॉब सिक्योर होती है, आप अपनी प्रोविंशियल नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट इसमें अब अगर देखा जाए कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो उसके लिए आप हमारी एक्सपर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली अगर आप न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये सारी प्रोविंसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने फाइलिंग की सपोर्ट की जरूरत है आपको, तो आप हमारी CICC क्वालिफाइड टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। तो चलिए तीसरा प्रोग्राम जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं वो है नोवा स्कोशिया का स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। हाल ही में मैं हैलिफैक्स जाके आऊं, आपको इसकी वीडियो YouTube पे भी मिल जाएगी। मुझे काफी अच्छा लगा सिटी, बाय द वे। बट हैलिफैक्स ही क्यों, नोवा स्कोशिया के बाकी के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और काम की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। इसीलिए नोवा स्कोशिया की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कोशिया का ये खास प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। अगर आपके पास नोवा स्कोशिया में ऑलरेडी आप रह रहे हैं या आपके पास जॉब ऑफर है
टीयर 0, 1, 2 और 3 का। अगर आपके पास ये जॉब ऑफर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नोवा स्कोशिया स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में फाइल लगाने के लिए। कुछ खास नॉक कोड्स होते हैं जो स्किल्ड वर्कर में क्वालिफाई करते हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपका स्ट्रीम तो स्किल्ड है बट आपका जो नॉक कोड है वो या टीयर जो कोड है वो 4 या 5 है, तो उस केस में क्या होता है, आपको कम से कम 6 महीने उस एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब ऑफर दिया उसके साथ काम करना होता है। उस एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी पूरी फाइल के साथ लगता है। दोस्तों एक बार मैं जरूर आपको पहले ही बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि कनाडा डायरेक्टली आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पीआर के तौर पे मूव करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल के प्रोग्राम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप चाहते हो हमारी टीम आपके लिए पीआर के ऑप्शन सेलेक्ट करे तो हमें सीधा ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com या फिर studybuddycanada.com पे जाके आप हमारे साथ लाइव कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। नोवा स्कोशिया के प्रोग्राम में अगर हम वापस आए तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक अच्छे ड्रॉज निकले हैं, बहुत सारे लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिली है नोवा स्कोशिया में इस प्रोग्राम के तहत। तो अगर स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए। और मान लीजिए आप 6 महीने बाद पीआर लगाने की सोच रहे हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन सारे दोस्तों के लिए है कि जैसे ही आपका मन बनता है अपनी पीआर फाइल करने का या प्रोसेस शुरू करने का, तो सबसे पहले अपना जनरलाइज जरूर कर लीजिए। जनरलाइज और वेस्ट जो होती है क्रेडेंशियल असेसमेंट वो कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को यह भी सवाल है कि वेस्ट किस तरह की होनी चाहिए और कहां से करवा सकते हैं। वेस्ट डायरेक्टली वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज की जो बॉडी है उसी से करवाइए और मेक श्योर कीजिए, उनको बताइए कि ये किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेस्ट नहीं है, ये पीआर अप्लाई करने के लिए है। एंड इट शुड से ऑन द टॉप ऑफ दैट वेस्ट दैट इट इज फॉर इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट जिसे कहते हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट वो करवा के रख लीजिए। वेस्ट काफी रिलायबल है और आप वेस्ट के थ्रू भी अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा सकते हैं। अब मैं वापस आता हूं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर और वो है एल्बर्टा प्रोविंस का ही प्रोग्राम। आप तो सोचे होंगे कि एल्बर्टा ने इमिग्रेशन बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है यार। एल्बर्टा ने अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में अभी फाइल्स लेनी बंद की हैं, बट एल्बर्टा को भी तो इमिग्रेंट्स चाहिए और लोग चाहिए, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो जल्दी खोल देंगे। टेम्परेरीली उन्होंने पॉज की हैं एप्लीकेशन लेना, पर उसके साथ साथ ये जो 1 मार्च को स्पेशल प्रोग्राम एल्बर्टा लॉन्च करने वाला है ये काफी काबिल तारीफ है। ये है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम, यानी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का प्रोग्राम। पर अच्छी बात यह है कि इसमें फूड सर्विस के जो लोग हैं वो भी सारे कवर्ड है। ज्यादातर फूड सर्विस सेक्टर में काम करने वालों लोगों को यही शिकायत है कि बहुत सारी प्रोविंसेस में फूड सेक्टर वालों को प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि बहुत हाई क्वांटिटी में और नंबर्स में है वो लोग जो फूड सेक्टर में काम करते हैं। पर एल्बर्टा के इस आने वाले प्रोग्राम जो 1 मार्च को लॉन्च होने वाला है, इसमें फूड सर्विस मैनेजर, फूड क्वालिटी सुपरवाइजर और भी बहुत सारे नॉक कोड्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं जो इंक्लूडेड होंगे। शायद क्रू मेंबर इंक्लूड हो या ना हो ये कहना मुश्किल है, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही 1 मार्च को हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म प्रोग्राम लॉन्च करता है एल्बर्टा, वी विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर यू विद ऑल द डिटेल्स। और अगर आपको लग रहा है इस वीडियो में मैं आपके साथ अच्छी जानकारी शेयर कर रहा हूं, आपके काम की जानकारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कनाडा में हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, पढ़ाई खत्म हो रही है, पीआर अप्लाई करनी है, आपको पीआर अप्लाई करने के लिए पेपर वर्क के लिए हेल्प चाहिए, तो उस टीडियस काम के लिए आप हमारी टीम को चूज कीजिए जिनको सालों का तजुर्बा है इस काम का, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। हमें ईमेल कर दीजिएगा apply@studybuddycanada.com एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर जो है OINP, ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में अभी भी रेगुलरली ड्रॉज आ रहे हैं, डिफरेंट वे से वो ड्रॉ निकाल रहे हैं। ज्यादातर जो ड्रॉज ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में निकले हैं वो है कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉज हैं, जैसे फ्रैंकोफोन का ड्रॉ हो गया, फिर उसके बाद आईटी का ड्रॉ हो गया। कंस्ट्रक्शन में अभी भी किल्लत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अगर कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक्सपीरियंस है, इंसुलेटर का, प्लम्बर का, कारपेंटर हेल्पर, ब्रिकलेयरिंग या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है और आपने पीआर अप्लाई करनी है, हमारी टीम को तुरंत ईमेल कीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू कि OINP ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में कैसे आप अपनी फाइल लगा सकते हैं, स्पेशली
कंस्ट्रक्शन का जो बैकग्राउंड है उसको लेके। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मैं साथ में ये भी बता दूं कि ओंटारियो ने अपने जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पिछले कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने अपने रूल्स सिंपल कर दिए थे कि जो 2 साल के प्रोग्राम करते हैं वो तो एलिजिबल है ही ग्रेजुएट स्ट्रीम में अपनी फाइल डालने के लिए, जिन्होंने 1 साल का प्रोग्राम किया है वो भी एलिजिबल है। तो दैट मेक्स ओंटारियो रियली अट्रैक्टिव टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन ग्रेजुएट्स जिन्होंने प्रोग्राम में फाइल लगानी है। फिर भी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जहां पे भी हमें देख रहे हैं, आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनवानी है, आपने अपनी पीआर लगाने का सोचा हुआ है, तो हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, हमें वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म दे रखा है वीडियो में, उसे भर दीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, studybuddycanada.com पे जाके कंसल्टेशन लाइव आप बुक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन से पीआर के पाथवे प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर आप फुल फ्लेज वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर से इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स, वहां पे आप पोइट्री और रैप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।